हेलो गाइस, केपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइस, कल की क्लास में हमने प्रवास और प्रवास के प्रकार के बारे में समझा था। आज की क्लास में हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी में प्रवास के कारण और उनको प्रभावित करने वाले कारक और प्रवास के परिणाम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं गाइस। यह यूजीसी नेट और एमपी सेट और पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है गाइस। अगर आप हमारी क्लास में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रवास के कारण, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, क्या कारण हैं जिनकी वजह से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, ये जानेंगे। लोग विभिन्न कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं। उनको हम वाद्य या प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक कहते हैं। ठीक है, ये कारक लोगों के बीच प्रवास के कारणों को बताते हैं। ठीक है, अब कारण सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक प्रकृति के हो सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक क्या हैं। ठीक है, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। प्रतिकर्ष कारक, पुश फैक्टर, उन कारकों को कहते हैं जिनकी वजह से लोग अपने घरों को, अपने मूल स्थान को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, प्रतिकर्ष कारकों को हम निम्नलिखित उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है कि प्रतिकर्ष कारक कौन है और अपकर्ष कारक कौन है। ठीक है, अब प्रतिकर्ष कारक में कौन कौन से उदाहरण हैं, जैसे बेरोजगारी। लोग उन स्थानों को छोड़ देते हैं जहां उन्हें रोजगार के अवसर कम मिलते हैं, वहां पर रोजगार की संभावना कम है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर अधिक हैं। ठीक है, यह कारक शहरों और कस्बों के अत्यधिक आबादी के प्रमुख कारण हैं। ठीक है, अब जहां पर अधिक रोजगार है तो वहां पर लोग जाएंगे, वहां जनसंख्या तो बढ़ेगी, सेटलमेंट का विस्तार तो होगा, क्यों। ठीक है, अब नेक्स्ट कारक है असुरक्षा। और जहां पर लोग सुरक्षित ही नहीं होंगे तो कौन टिकेगा, है। सही है ना। इनसिक्योरिटी, लोग उन जगहों से दूर चले जाते हैं जहां पर जैसे आतंकवाद, हिंसा और उच्च स्तरीय अपराध को महसूस करते हैं। ठीक है, लोग शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण की तलाश में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है भूमि की कमी। और जहां पर जमीन ही नहीं होगी रहने के लिए तो लोग तो छोड़ेंगे ही। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। राजनीतिक प्रभाव से लोगों को शांतिपूर्ण वातावरण की तलाश में अपने घरों यहां तक कि देशों से बाहर निकल जाती हैं। हर कोई शांति चाहता है, अशांति को छोड़ देता है। जहां शांतिपूर्ण वातावरण होगा वहीं तो जाएगा इंसान। ठीक है, ये भी क्या है, पुश फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट है सूखा और अकाल। अब जहां पर पानी और भोजन का अभाव ही है तो वहां पर कौन टिकेगा, है। ये भी क्या है, ये भी एक पुश फैक्टर है। ठीक है, इसी प्रकार आप देख सकते हैं गाइस, पुश फैक्टर्स ये धक्का लगा रहा है और ये पुल फैक्टर अपनी ओर खींच रहा है। ठीक है, इसी प्रकार देख सकते हैं ये टेबल में इनके एग्जाम्पल दिए हैं, पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स। ठीक है, पुश फैक्टर में क्या, जमीनें खाली हो गई। ठीक है, गांव खाली हो गए और
पुल फैक्टर सेटलमेंट विस्तार हो रहा है इसमें। अब पुश फैक्टर में क्या है? फ्यू सर्विसेज, ठीक है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, अनहैप्पी लाइफ, पुअर ट्रांसपोर्ट लिंकेज, नेचुरल डिजास्टर्स, वॉर्स और शॉर्टेज ऑफ फूड। फुल फैक्टर में कौन कौन आते हैं? असेसेस ऑफ सर्विसेज, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, और मोर एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज, बेटर ट्रांसपोर्ट लिंकेज, इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशन, ठीक है। ये क्या है? पुल फैक्टर्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि अपकर्ष कारक क्या है, पुल फैक्टर किसे कहते हैं। ये वे कारक होते हैं जिनकी वजह से लोग आकर्षित होते हैं, मतलब खिंचे चले जाते हैं। अब कौन कौन से का क्षेत्र हैं जिनकी वजह से लोग आकर्षित होते हैं? इनमें कौन कौन आता है? जैसे बेहतर नौकरी के अवसर। अब कौन नहीं चाहता कि हमें अच्छी जॉब मिले, ठीक है, अच्छी इनकम हो। हर कोई चाहता है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। रोजगार चाहने वाले लोग अपने घरों को उन जगहों के लिए छोड़ देते हैं जहां पर उन्हें बेहतर जॉब के अवसर मिलते हैं, अच्छी सैलरी मिलती है, सारी फैसिलिटी मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम। दुनिया में ऐसी जगह हैं जहां पर धार्मिक आस्था सुरक्षित नहीं है, ठीक है। लोग धार्मिक मुकदमे से भागेंगे और धर्मनिरपेक्ष देश को चुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल फ्रीडम। हर कोई चाहता है स्वतंत्र रहें, हम आबाद रहें, किसी के दबाव में नहीं रहें, ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा, ठीक है। और जहां पर पर्यावरण अच्छा होगा तो लोग तो मतलब हर कोई जाना पसंद करेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है? पुल फैक्टर है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनता है, उदाहरण से ही पूछ लेते हैं, एग्जांपल दे देते हैं, ये किस फैक्टर में आता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में तो पूछा ही जाता है। अब गाइस हम पढ़ेंगे प्रवास के प्रभाव, इंपैक्ट्स ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। अब प्रवास के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव कौन से हैं? सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इंपैक्ट्स। बेरोजगारी कम होती है, ठीक है, प्रवास से लोगों को बेहतर रोजगार के अवसर मिलते हैं। प्रवास लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है, उनकी लाइफ को चेंज कर देता है, ठीक है। और बच्चों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलते हैं, ठीक है। यह लोगों के सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है, क्योंकि वे नई संस्कृति, नए रीति रिवाज और भाषाओं के बारे में सीखते हैं, ठीक है। बाहरी देशों में प्रवास करते हैं तो वहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के क्या रीति रिवाज हैं, क्या वहाँ की भाषा है, ठीक है, रहन सहन, पहनावा, ठीक है, ये सब प्रवास से हमें पता चलता है, ठीक है। और लोगों के बीच भाईचारा को बेहतर बनाने में मदद करता है प्रवास, ठीक है। नेक्स्ट है कुशल श्रमिकों के प्रवास क्षेत्र का अधिक आर्थिक विकास होता है, ठीक है। प्रवास से क्या?
आर्थिक विकास होता है, जनसंख्या घनत्व कम हो जाता है, और जनसंख्या और जन्म दर घट जाती है। ठीक है, ये क्या थे? पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे। ठीक है, अब नकारात्मक प्रभाव क्या है प्रवास के? शहरी क्षेत्रों में एक ग्रामीण जीवित व्यक्ति का जीवित रहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक वातावरण और शुद्ध हवा तो है ही नहीं है। हर चीज उन्हें भुगतान करके खरीदनी पड़ती है। ठीक है, हर चीज का भुगतान करना पड़ता है उन्हें। प्रवास किसी स्थान की जनसंख्या को बदल देता है। किसी देश की जनसंख्या घट जाती है, किसी देश की जनसंख्या बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है, कहीं पर समान नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, प्रवास ने शहरों में झुग्गी झोंपड़ियों के क्षेत्रों में वृद्धि की है। ज्यादातर शहरों में क्या झुग्गी झोंपड़ी तुम्हें मिलेंगी, जैसे मुंबई है, ज्यादातर क्या मिलेंगी? झुग्गी झोंपड़ी मिलेंगी, जिससे कहाँ समस्याएं पैदा हो जाती हैं, प्रदूषण समस्या पैदा हो जाती हैं। ठीक है, अपराध भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट है प्रवास का। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों को प्रवेश और नौकरी, घरों, स्कूल सुविधा आदि के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, कंपटीशन को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रवास एकाकी परिवार बढ़ाने के मुख्य कारणों में से एक है। जहां बच्चे व्यापक परिवार दायरे के बिना बड़े होते हैं, उन्हें पारिवारिक दायरा नहीं मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार देख सकते हैं गैस, जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, लोग पलायन कर रहे हैं शहरों की ओर। ये क्या है? प्रवास है। अब पढ़ेंगे हम प्रवास के परिणाम, क्या रिजल्ट है। बढ़ती पर्यावरणीय समस्याओं, पर्यावरणीय समस्या क्या? प्रदूषण। ठीक है, शहरों में अत्यधिक प्रदूषण ही मिलेगा तुम्हें, धुआं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती शहरी बेरोजगारी। ठीक है, और शहरी सुविधाओं की कमी, ग्रामीण से शहर प्रवास में अधिक वृद्धि। ठीक है, इनका स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध शहरी अवसर और बढ़ता वेतन स्तर प्रवासियों के लिए आकर्षण का प्रमुख स्रोत बना हुआ है। और शहरी समस्याएं और ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी की समस्या तेजी से ग्रामीण से शहरी प्रवास अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, आज हमने प्रवास के प्रमुख कारकों के बारे में पढ़ा और उनके परिणाम भी जाने। ठीक है, और उनका प्रभाव भी पढ़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी गाइस, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को